मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता हूं। और इसके पहले जो है हम लोग गणित द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 4.2, जिसमें से हमने 2 सवाल को बताया था। आज तीसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आज प्रयास करते हैं कि इस प्रश्नावली का द एंड कर दिया जाए। ठीक है, तो आई होप आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको आनंद आएगा और किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए देखिए, जो तीसरा सवाल है, अगर ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। अब बताइए 2 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 27। अगर सपोज मान लेते हैं, अगर x और y अगर 2 संख्याएं हैं तो इनका योग है कितना 27 है। तो अगर x का मान निकाला जाए क्या हो जाएगा 27 माइनस y, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कहने मतलब यह है कि 2 संख्याओं का योग अगर या ऐसे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए 13 हो और क्या हो 14 हो, इन दोनों का योग 27 है। ठीक है, और अगर मान लीजिए पहली संख्या निकालना है तो 13 बराबर क्या लिखते हैं 27 माइनस क्या लिखेंगे 14 लिख सकते हैं, क्योंकि 27 में से 14 घटाएंगे 13 आ जाएगा। तो कहने मतलब यह है, अगर दिया है कि 2 संख्याएं जिनका योग 27 है, तो अगर हम पहली संख्या x मान ले तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 में से x को घटा दीजिएगा, इस तरह से मान लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। लिखेंगे ऐसे, ध्यान दीजिए, आपके सिस्टम में आ जाएंगे आप। माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। क्यों होगी, ध्यान दीजिए। अगर पहली संख्या आपने x माना तो दोनों का योग 27 है, तो भाई अगर पहली संख्या x है तो दूसरा का निकालने करके 27 में से घटा देना पड़ेगा। अगर एक संख्या मान लीजिए अगर 10 है तो 27 में से क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालना होगा, तो 27 में से दूसरी संख्या घटा दीजिए, तो 27 में से 10 घटाएंगे तो दूसरी संख्या 17 हो जाएगी, इस तरह से। तो ऐसे ही अब अगर आपने माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो जितना योग होता है उस योग में से पहली संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, और तरह की इनका जो गुणनफल है 182 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार है कि इनका गुणनफल मतलब क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, इन दोनों का जब गुणनफल किया गया कितना आ गया 182। अब आप जानकार हैं, समझदार है, देख सकते हैं पहली संख्या कितना है x, तो पहली संख्या के नीचे आप x लिखेंगे, गुणे दूसरी संख्या आपका क्या है 27 माइनस x है, 27 माइनस x लिखेंगे और बराबर 182 लिखेंगे। x का अंदर गुणा करेंगे 27 से x हो जाएगा, x का अंदर गुणा करोगे माइनस x स्क्वायर होगा, बराबर कितना हो गया 182। आप छात्र कर लेते हैं, ये धन 182 इधर आएगा, क्या होगा माइनस 182 हो जाएगा, बराबर किसके 0। देखिए फैक्टर तो आपको करना है, लेकिन प्रयास ये करते हैं कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो धन में आ जाए। धन में कैसे आएगा, तो दोनों पक्षों में क्या करिएगा माइनस का गुणा कर दीजिएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा, माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर। देखिए जब भी माइनस का गुणा होता है तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब ये धन क्या होगा माइनस 27x, ये माइनस क्या होगा प्लस x स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 182, बराबर किसके हो गया 0। या इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर को पहले लिखिए कि x स्क्वायर माइनस 27x धन 182, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब भाई धन वाला था इधर कर दिए, ये वाला माइनस इधर कर दिए, प्लस 182 है। अब 182 का 2 खंड करो, टुकड़ा कर दें तो 182 आ जाए, जोड़ दें तो घटा दें कितना है 27 आ जाए। तो 182 का खंड करेंगे तो 2 से भाग करिए, 2 9 18 होगा, 2 1 2 होगा
और 2 से नहीं कटेगा, नहीं 2 नंबर 18 और 2 1 2, ठीक है। अब 3 से 2 नहीं कटेगा, 13 से 91, 7 से यहाँ और 13 से यहाँ, फिर 13 से कटेगा। देखिए इस तरह से कटेगा, 2 से कटेगा 91 होगा, फिर 7 से काटेंगे तो 7 से भाग करेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 कम 13 हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14 और 13, 14 में 13 जोड़ेंगे 27 होगा, ठीक है। और 14 का 13 पूरा करेंगे कितना होगा 182, 14 13 मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x धन 182 होगा बराबर किसके 0 पे। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा 14 होगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 14 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0। दोनों को माइनस, पहले क्वेश्चन में x माइनस 14 होगा, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 13 बराबर 0। इस तरह से आप देख सकते हैं x के 2 मान निकलेंगे, एक हो जाएगा आपका x माइनस 14 बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से आप देख सकते हैं तो x का मान 14 आएगा, यहाँ से देख सकते हैं कि x का मान 13 आएगा। अब बताइए x के 2 मान निकले हैं, तो अगर पहली संख्या 14 होगी तो 14 को यहाँ रखेंगे तो 27 में 14 घटा देंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी 13 होगी। अगर पहली संख्या 13 है तो 13 को यहाँ रखेंगे यहाँ, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। कुल मिला के अगर पहली 14 है तो दूसरी 13 होगी, और अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 होगी। घुमा फिरा के आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कर मतलब है लिखेंगे अतः पहली संख्या 14, पहली संख्या 14 तब दूसरी संख्या 13 और यदि पहली संख्या 14 पहली संख्या 13 तब दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या 14 होगी, 14 होगी। यानी घुमा फिरा के दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने मतलब है एक बार सरसरी निकाह से देख लीजिएगा, 2 संख्याएं था, हमने पहली संख्या x मान लिया तो दूसरी संख्या का निकालना होगा। तो जो योग है 27 में से उसको क्या करिएगा घटा दीजिएगा। अब कह रहा कि प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो पहली संख्या का x है, दूसरी 27 माइनस x है, इसको इसमें गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को माइनस का गुणा करिएगा, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, उसके बाद फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना आपको अच्छे से आता है। 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा, 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए x का मान 14, x का मान 13, x के मान, अब x ही पहली संख्या है, तो अगर पहली संख्या 14 हुई तो दूसरी संख्या निकालने के बाद तो x के यहाँ 14 रख दीजिएगा, तो पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13 मिलेगी। अगर पहली संख्या 13 यहाँ रखते हैं, पहली संख्या 13 अगर मानते हो तो यहाँ 13 रखना पड़ेगा, 27 में 13 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14 होगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपके सामने अब अगला जो सवाल है इसमें चौथा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत मतलब होता है जो क्रम से आते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x व x+1 है। इसके पहले भी मैंने बताया था क्रमागत मतलब क्या होना चाहिए, x और x में एक जोड़ दीजिएगा। अगर 3 जोड़ा तब क्या होता है, तो x+1 और अगला x+2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 की बात होती तब आप लिखते हैं x+1 x+2 और x+3, ये होता है क्रमागत। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x और x+1 है, करें इनके वर्गों का योग 365। तो लिखेंगे पहली क्रमागत संख्या का वर्ग धन दूसरी क्रमागत संख्या का वर्ग बराबर
कितना है 365। देखिए कंडीशन क्या है, करा कि पहले की संख्या का वर्ग कर लो और दूसरे की संख्या का वर्ग कर लो और इनका योग कर लो, जिनके वर्गों का योग, इनकर वर्ग और इनकर वर्ग योग माने प्लस, और जब इनके वर्ग और इनके वर्ग में जब जोड़ल जाता 3 बनवा होता 365। तो आइए अब पहली क्रमांक संख्या क्या आप माने हैं, तो आप कहेंगे अरे भाई हम तो x माने हैं, तो x का वर्ग हो जाएगा। दूसरी क्रमांक संख्या क्या है, तो आप कहेंगे x + 1 है, होल स्क्वायर बराबर 365 है, तो 365। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, आप क्या लिख सकते हैं, कोष्टक खोलेंगे तो x² होगा, इसको ये धन भी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, और इसको पक्षांतर करेंगे तो -365 बराबर किसके 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 1x² मिलकर कितना होगा 2x² होगा, और धन क्या होगा 2x² धन 2x इधर है और 365 में से 1 घटा दीजिए तो -364 हो जाएगा, -364 हो जाएगा बराबर 0। 2 से सब में भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 से भाग करिए तो यहाँ x² बचा, 2 से u कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ क्या बचा 2 से भाग करेंगे 2 × 2 2 × 8 16 और 2 दूनी 4 182 आएगा, 14 13 होगा 182। अभी इसके पहले हम लोग इसके पहले वाले सवाल में किए हैं 182 का खंड किए हैं, तो 14 13 आया था, जिसमें 14 में 13 जोड़े थे 27 आया था, इसमें से 14 में से 13 घटा देंगे 1x, क्योंकि 1x आना चाहिए। आप उसमें देखेंगे तो यहाँ 27 था, तो जब 27 रहेगा तो जोड़िएगा, और अगर 1x है तो क्या करेंगे 14 में से 13 घटा देंगे, तो x² माइनस धन 14 माइनस का होगा 13 x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ का होगा x² धन x का मतलब करोगे 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x + 14 होगा, और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 14 बराबर 0। इन दोनों में उभयनिष्ठ आप देख सकते हैं कि x + 14 दोनों में उभयनिष्ठ है, x + 14 एक कोष्टक में होगा, दूसरे कोष्टक में x - 13 बराबर 0। यहाँ देख सकते हैं कि x के 2 मान निकलेंगे, एक आपका हो जाएगा x + 14 बराबर 0 और एक होगा x - 13 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x बराबर -14 और यहाँ x बराबर 13। तो जो माइनस वाले मान आपको बार बार बता रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, अग्राह्य हो जाएंगे। तो इसका मतलब x क्या है, ये पहली क्रमांक संख्या है, तो दूसरी क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी, x में 1 जोड़ देंगे यानी 13 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 14। क्रम से आना चाहिए भाई, तो लिखेंगे अतः पहली क्रमांक संख्या 13 तथा दूसरी क्रमांक संख्या लिख देंगे। दूसरी क्रमांक संख्या क्या है x + 1, क्या लिखेंगे x + 1 और x का मान 13 है, क्या है तो 13 धन 1 अगर कितना होगा 14। यानी पहली क्रमागत, ये क्रमा लिखे हैं तो इसका मतलब क्रमागत है, पहली क्रमांक संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी क्रमांक संख्या है रात का x + 1 था, तो x का मान 13 था ना, यहाँ x का मान 13 था, तो 13 में 1 जोड़ देंगे 13 और 1 14। क्रम से है 13 के बाद 14 आ गया, इसी को क्रमागत करते हैं। जैसे मान लीजिए 25 है तो 25 का क्रमागत क्या होगा 26 होगा। अगर 4 कह दिया जाए 25 के 4 क्रमांक संख्या बताइए क्या होगा 25 26 27 28। पर 25 के 4 क्रमागत संख्या, उसके आगे के अगर 25 के आगे 4 बताना होगा तो आप 26 27 28 29 बताइएगा, 5 बताना होगा तो 30 तक जाएंगे। इस तरह से आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर ये 5वां सवाल दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कहने मतलब जो ऊंचाई है वो आधार से कम ही कितना है 7 सेंटीमीटर कम। अगर मान लीजिए आधार 20 सेंटीमीटर का है तो ऊंचाई आपका 20 में से 7 घटा दीजिएगा 13 सेंटीमीटर का। या मान लेते हैं कि अगर आधार 10 सेंटीमीटर का है तो जो ऊंचाई होगा
10 में से 7 घटा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई का आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है, नामकरण हम कर दे रहे हैं ए बी सी। आप जानते हैं नीचे वाला आधार होता है, ये लंब ऊंचाई होता है, ये लंब होता है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो ये कर्ण का मान दिया कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ठीक। और जो ऊंचाई है वो आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर। तो आधार को मान लेते हैं क्या, ये आधार वाली भुजा क्या है x मान लीजिए। आधार वाली भुजा कितनी है x सेंटीमीटर। तो हमारी ऊंचाई कितनी होगी x माइनस क्या 7, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मतलब है यहाँ मान ले रहे हैं कि माना आधार भुजा का नाम है BC। माना आधार भुजा BC की लंबाई x सेंटीमीटर है, की लंबाई x सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया कि आधार भुजा BC की लंबाई x सेंटीमीटर है, तब ध्यान देंगे तब त्रिभुज की ऊंचाई यही होगा AB। त्रिभुज की ऊंचाई AB बराबर क्या होगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार आपका x है ना, x में से 7 घटा दीजिएगा। तो AB की लंबाई बराबर आधार माइनस 7, अर्थात आधार आपका x है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण की लंबाई देखिए दिया है, कर्ण की लंबाई 13 दिया है, कर्ण की लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर है। कितना आसान है। अब आप बताइए, आधार क्लियर है, ऊंचाई क्लियर है, कर्ण क्लियर है। आप पाइथागोरस में पढ़े हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। वही लगाइए पाइथागोरस में से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब को ही ऊंचाई कहेंगे, लंब स्क्वायर धन क्या होगा आधार स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कर्ण का मान कितना है, कर्ण आपका क्या है 13 है, तो 13 रखेंगे, यहाँ 13 का वर्ग करिएगा। लंब माने लंब का मतलब ऊंचाई से, ऊंचाई का मान कितना दिया x माइनस 7, तो x माइनस 7 का वर्ग करिएगा। धन आधार वाली भुजा, आधार वाली भुजा क्या माने x माने है, और इस पर वर्ग क्या होगा x का होल स्क्वायर करिएगा। अब ये 13 का वर्ग 169 होता है, इसको a माइनस b होल स्क्वायर से बोलेंगे तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे क्या होता है दूसरा पद, और धन यहाँ वर्ग करेंगे क्या होगा x स्क्वायर। ये 169 होगा, एक x स्क्वायर मिलकर क्या होगा 2x स्क्वायर, और माइनस 7 को 14x हो जाएगा। और यहाँ देखिए 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 49 लिखेंगे। अब इसको उठा 75 कर दीजिए, तो जब ये उधर जाएगा तो इधर आपका क्या है 2x स्क्वायर माइनस 14x धन 49 और 49 लिखेंगे। और देखिएगा ये धन है ना, 169 जब उधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो माइनस 169 होगा। और बराबर 0 या तो इधर लगाइए, आयु तो इधर जा रहा है तो 0 इधर होगा, तो 0 या तो इधर लगाओ, नहीं तो उधर ही लगा लीजिए, 0 आपका इधर हो गया। 169 में से 49 घटाइए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 169 माइनस, ये माइनस का मान अधिक है तो 9 में से 9 जा 0 घटाइएगा, 4 में 4 का 2 हो गया, और ये 1 बचा है 120 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2 से सब में भाग भी चला जाएगा, तो 2 से प्रत्येक पद में भाग करेंगे तो क्या लिख दीजिएगा 2 से कट गया क्या मिला x स्क्वायर, 2 7 14 और 2 6 12 हिसाब
बराबर 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ इसका गुणांक 1 है, यहाँ इसका 60 है, तो 60 एकम 60 गुणा करने पर 60 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7, तो 12 25 60 होता है, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए तो x स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं 12x धन 5x माइनस 60 पर 0 हो जाएगा। इसमें से आप x कामन लेंगे तो x माइनस 12 होगा, धन 5 कामन लेंगे तो x माइनस 12 यहाँ भी होगा, बराबर 0 होगा। दोनों को वैल्यूज x माइनस 12 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x धन 5 बराबर 0। यहाँ से x के दो मान निकलेंगे, एक x माइनस 12 बराबर 0 होगा, एक x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 12 आएगा, यहाँ से x बराबर माइनस 5 आएगा। माइनस वाले मान अग्राह्य होते हैं, तो x का मान अगर 12 है तो x सही क्या है, आधार वाली भुजा है। तो लिख सकते हैं आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई निकालिएगा। ऊंचाई का मान था x माइनस 7, तो x माइनस 7 और x का मान 12 है, 12 के साथ घटा दीजिए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपकी दोनों भुजा निकल गई, ये आधार की लंबाई है, यह ऊंचाई है और कर्ण का मान आप जान ही रहे थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये था कि जो ऊंचाई है वो किस पर निर्भर है, आधार की लंबाई पर। तो सबसे पहले आधार की लंबाई ये मान लेंगे, माना आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई माने ए बी, वह आधार की लंबाई से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। आधार की लंबाई माइनस 7 और आधार की लंबाई x था, x माइनस 7, कर्ण की लंबाई आप जान ही रहे 13। और ये पाइथागोरस में आप पढ़ते आ रहे हैं, कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का मान कर्ण की जगह, लंब का मान लंब की जगह, लंब का मान माने x माइनस आता है ना, और आधार का मान आप x सही माने हैं। अब इसको ये माइनस बी होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ठीक है, और धन x स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ लेंगे, इसको पक्षांतर करिएगा, आपके सामने आ गया। 169 में से 49 घटाएंगे 120 आ जाएगा, 2 से सब में भाग कर देंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 14, यहाँ 2 भाग 60। 60 का ऐसा दो खंड करो कि पूरा कर दें तो 60 या जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो आप जानते हैं 12 25 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब 12 पद का 5 पूरा करेंगे 60 होगा, ठीक। अरे 12 में से 5 घटी 7 आई कि नहीं। अब इसमें से x का मान लेंगे तो x माइनस 12, इसमें से 5 का मान लेंगे तो x माइनस 12। जो ऋण वाला होता है वो अग्राह्य होता है, जो प्लस वाला होता है वही मान होता है। तो x माने 12 सेंटीमीटर जो आया वो किसकी लंबाई है, आधार की लंबाई। अब ऊंचाई जब निकालना होगा तो x में से 7 घटा देंगे, यानी x का मान कितना था 12 है, 12 में 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, और धैर्य बनाए रखिए, इसको हम शॉर्टकट में बताते हैं, आप कुछ आप लोगों के लिए दे देंगे करने के लिए, उसको आप लोग कर लीजिएगा फैक्टर वगैरह, ठीक, बस तरीका बताते हैं। करेक्ट, कुटीर उद्योग एक एग्जाम्पल आपको बताया गया था, दूसरे का दूसरा सवाल याद रखिएगा, दूसरे का दूसरा जो आपको बताया है उसको एकदम सेम उसी प्रकार का है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, यानी उसमें लिखवाए थे उस दिन नहीं है, ये एक तरह एक विशेष दिन माने एक, ये भी एक प्रकार का उस दिन ही है। यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मूल्य उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत मूल्य 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत मूल्य निकालना है। तो लिखेंगे पहले तो निर्मित बर्तनों की संख्या लिखेंगे, माना उस दिन लिख देते हैं, उस दिन, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x थी। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी, x थी। अब एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मूल्य निकालिए। तो प्रत्येक नग का
प्रत्येक नग का निर्माण लागत मूल्य बराबर करा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मूल्य जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से अधिक थे। यानी दो गुणे उस दिन निर्मित बर्तन प्लस कितने अधिक थे? 3 अधिक थे, यानी देंगे धन 3। याद रखिएगा उस दिन, यानी मतलब यह है प्रत्येक नग का निर्माण लागत मूल्य क्या था? उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या का क्या दोगुना से कितना अधिक? 3 अधिक था। तो इस तरह से लिख सकते हैं लागत मूल्य क्या निकल कर आया? तो लागत मूल्य बराबर 2 गुणे उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी? x और धन कितना? 3। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या है? करा कि उस दिन की कुल निर्माण लागत मूल्य 90 रुपया थी। तो उस दिन की निर्माण लागत मूल्य जो है 90 रुपया थी। उस दिन का निर्माण लागत मूल्य बराबर 90 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, उस दिन का निर्माण लागत मूल्य, तो उस दिन का निर्माण लागत का मूल्य तो मतलब यह मूल्य। कुल बर्तन कितने बने थे? x, यानी इन दोनों का गुणनफल ही कितना है? 90। यानी लिख देंगे बर्तनों की संख्या गुणे, ऐसे लिख सकते हैं, बर्तनों की संख्या गुणे प्रत्येक नग का निर्माण लागत मूल्य। प्रत्येक नग का निर्माण लागत मूल्य, इन दोनों का योग किसके बराबर है? 90 के। बर्तनों की संख्या x थी गुणे और उस दिन का लागत निर्माण नग का निर्माण लागत मूल्य कितना था? 2x धन 3 बराबर कितना? 90। आप इसका अंदर पूरा कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर धन x का इसमें पूरा करेंगे 3x, 75 करेंगे -90 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं px का 2x में पूरा करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, x का 3 में करेंगे तो 3x हो गया, धन 90 है, इधर जाकर क्या होगा? -90। अब 9 दूनी 18, 90 दूनी कितना होगा? 180, यानी 2 का इस 90 में गुणा करेंगे, 2 गुणे 90 बराबर हो जाएगा 180। अब 180 के ऐसे दो खंड करिए कि गुणा करते हैं तो 180 आ जाए, जोड़ते घटाते तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो 180 के खंड कर लेते हैं। 180 का 15 18 होगा, कितना हो जाएगा? 18 और 15, 18 का 15 पे गुणा करेंगे तो 180 होता है। 18 का 15 में देखिए गुणा करने पर 18 गुणे 15 करते हैं, 18 गुणे 15 120 और 15 का 15 और 15 में 12 जोड़ दीजिए तो नहीं 5/40 हो जाएगा और 5 से कम 5, 5 4 9 और 1 8 40, 5 से कम 5, 5 4 9 1 8 हो जाएगा और 1 से कम 1 0 9 8 17 तो अधिक को रखते हैं 180 आना चाहिए ना। 180 का लाइए फैक्टर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 180 का खंड करेंगे 2 9 18 और 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 48, फिर ये 3 से करेंगे तो 15 होगा, फिर 3 से फिर 5 से। देखिए कितना हो रहा है? 2 2 4 दिए 12 5 ऊपर हो रहा है 12 15 होगा, कितना होगा? 12 और 15 तो 15 में से 12 घटाएंगे 12 और 15 होगा। ठीक है, यानी कहने मतलब 12 और 15 आ रहा है आपका। 15 का 12 गुणा करेंगे तो 180 होगा, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर धन 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0 के। यहाँ से आप क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे
तो 2x धन 15 होगा, माइनस 12 कामन लेंगे, नहीं 6 कामन लेंगे, 6 कामन लेंगे तो 2x धन यहाँ भी क्या होगा 15 बराबर 0। इन दोनों में से वैल्यूज क्या होगा 2x धन 15, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 6 बराबर 0 होगा। इस तरह से x के दो मान निकल जाएंगे, तो ये वाला मान अवग्रह हो जाएगा 2x धन 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15/2 और यहाँ x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर किसके 6। अब आप देख सकते हैं जो x बराबर 6 है वही बर्तनों की संख्या है, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत मूल्य जब निकालिएगा तो x के जगह यहीं 6 रख दीजिएगा, तो 6 दूनी 12 और 3 15, ये 15 रुपया हो जाएगा लागत मूल्य। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल आप पढ़े भी थे, उसी प्रकार का ये सवाल था। बस ये करना था कि बर्तनों की संख्या मानना था, हमने मान लिया बर्तनों की संख्या x थी, और फिर कहा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मूल्य, प्रत्येक नग की निर्माण लागत मूल्य जो है उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक था, तो 2 गुणे उस दिन निर्मित x था और हम 3 कर देंगे, और उस दिन का निर्माण लागत मूल्य तो कितना था 90 था। तो ये निर्माण लागत मूल्य में 2 चीज़ मिला है, एक बर्तनों की संख्या है और उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत मूल्य, इन दोनों के गुणनफल का मान कितना है 90 है, और बर्तनों की संख्या x था और प्रत्येक नग का निर्माण लागत मूल्य x 3 था। इनका गुणा करेंगे, फैक्टर करेंगे, आपके सामने रिजल्ट है। ये जो x का मान 6 आया है वो बर्तनों की संख्या है, और प्रत्येक नग का निर्माण लागत मूल्य भी पूछा है, तो इस x का मान 6 यहाँ रखिएगा, तो 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 15 रुपये क्या होगा नग का निर्माण लागत मूल्य। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।